हाय दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1E का अध्ययन करेंगे। 1E में हमें अधिकतर यही संबंध पूछा गया है कि संक्रमण क्या होता है। संक्रमण संक्रमक पूछा गया है। संक्रमक जो होता है हम जान लेते हैं। यदि जो संबंध है एक्स और वाई में और वाई जेड और वाई मतलब कि फिर से पढ़ेंगे। यदि जो संबंध यक्स और वाई में है और वही यक्स मतलब वाई और जेड में है हो तथा वही यक्स और जेड में हो जाए तो यह संक्रामक संबंध कहलाता है। यानी आपको समझाते हैं। जैसे कोई यक्स यक्स रिलेशन रखता है वाई से और वाई रिलेशन रखता है जेड से, तो जो जेड होगा वो रिलेशन रखेगा किससे? एक्स से। यही हमारा संक्रमक कहलाता है। यही हमें संक्रमक सिखाता है। जो यक्स वाई संबंध रखे, वाई जेड संबंध रखे और जेड पहले से संबंध रखे। यानी कोई पहला व्यक्ति है वो इससे दूसरे वाले व्यक्ति से संबंध रखे और जो दूसरा व्यक्ति है वो तीसरे व्यक्ति से संबंध रखे और जो तीसरा व्यक्ति है वो पहले संबंध रखे। यही संक्रमक होता है। संक्रमक यही होता है। और आइए हम पहले सवाल पर चर्चा करते हैं कि संक्रमक होता क्या है। तो संक्रमक जो होता है उसमें जो पहली सवाल है ए और बी को विभाजित करता है। ए और बी को विभाजित करता है, यह पहली सवाल है। तो ए और बी को विभाजित करता है, इस पर पहली सवाल करेंगे। तो पहली सवाल में ज़्यादा थ्योरिकल है। जैसे मान लीजिए ए और बी को दोनों को विभाजित करता है, मतलब ए रिलेशन है बी से या ए बी को विभाजित करता है और बी कोई तीसरों को विभाजित करता है, मान लीजिए सी को विभाजित करता है। तो जब तीनों बराबर हैं तो क्या सी जो सी है वो ए को विभाजित नहीं करेगा। ये इसके बराबर है, ये लंबाई मान लीजिए ये इसके बराबर लंबा है और ये इस सी के बराबर लंबा है और जो बी है वो सी के बराबर लंबा है। तो जो सी होगा एक बराबर लंबा नहीं होगा। तीनों समान हुए ना, तो तीनों यही इसका आंसर होगा। कि इसमें हम लिख देंगे कुछ हिंदी में लिखना पड़ेगा। तो लिख देंगे यदि ए और बी को विभाजित कर रहा है तो बी ए को भी विभाजित करेगा और लगा देंगे और AC को विभाजित भी करेगा। अपने शब्दों में इसे बना लीजिएगा और बढ़िया से कि वही इसका मतलब है। जो अब इसे नंबर देखेंगे, दूसरी नंबर सवाल है, देर ना करके जिससे टाइम ज़्यादा लंबा ना हो। दूसरी जो है धन पूर्णांकों में ए लेस देन बी है, लेस देन इक्वल टू बी है। यानी दूसरे में जो दे रहा है ए लेस देन इक्वल टू बी है, यानी तो आराम बराबर है। यानी ए इसके लेस देन इक्वल टू बी है, तो क्या दूसरा बी लेस देन इक्वल टू सी नहीं हो सकता? और सी लेस देन इक्वल टू इसके बराबर नहीं हो सकता, एक के बराबर नहीं हो सकता। तो ये भी हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? ये हमारा संक्रमक है। हमारा क्या है? संक्रमक। ये हमारा संक्रमक संबंध है। अब हम अब देखें, ये संक्रमक पहला हो गया, दूसरा हो गया। अब तीसरा पे आते हैं। तीसरा है समानता बराबर का संबंध। समानता दे दिया गया बराबर, यानी जब तीसरा है तो ये समानता दे दिया गया है और बराबर है।
तो समानता चिन्ह दे दिया गया तो बराबर, आप तो जान ही गए होंगे कि समानता है तो बराबर तो होगा ही। तो इसमें तीसरे में जो है मान लीजिए यक्स वाई जेड है, ये समांतर हैं परस्पर, तो क्या कहती यक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू नहीं हो, तीनों समांतर नहीं हो सकते तो होंगे, तो ये क्या है हमारा संक्रमक है, ये हमारा संक्रमक है। अब इसी के साथ हम देखेंगे वो देख लीजिए, हम देखेंगे कैसे सवाल को। अब देखेंगे हम चौथी सवाल के समांतर में स्थित त्रिभुजों में समरूप संबंध है, समांतर में है और त्रिभुज में मतलब कि इसमें है समांतर में स्थित त्रिभुजों में जो समरूप संबंध होता है। मान लीजिए समरूप संबंध चौथा है, समरूप संबंध यानी समांतर में है, कई सवाल कर चुके हैं। समांतर मान लीजिए एक्स वाई जेड तीन समांतर में त्रिभुज हैं, तो और समरूप हैं, एक समरूप यानी एक ही रूप के हैं, तो क्या यक्स वाई जेड तीनों एक को नहीं कर सकते हम, इक्वल टू नहीं कर सकते हैं ना, तो ये भी हमारा क्या है संक्रमक है, चौथा भी हमारा संक्रमक है। इसी के साथ हम पांचवा देखेंगे। इसमें जो पांचवी नंबर सवाल है, इसमें दे दिया गया है यस बराबर ए बी सी, यानी मझले ब्रेकेट में ए बी सी डॉट है, फिर मझले ब्रेकेट ए बी है, फिर सी ए है, फिर बी ए है और ए सी है। तो इसे हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और ये सवाल लगाएंगे। अगली सवाल जो है 5वीं नंबर सवाल आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। 5वीं नंबर सवाल है संक्रमक, इसमें बताना है ये संक्रमक, ये हम तो पहले बता दे रहे हैं संक्रमक नहीं है। कैसे नहीं है अब आपको बताते हैं। इसमें जो रिलेशन दे दिया गया है ये ए कामा बी कामा सी एक में दे दिया गया है, और दूसरे में जो आर जो है दे दिया गया है उस ब्रैकेट में ए बी और सी ए और बी ए दे दिया गया है, और बी ए और एक और दे दिया गया है ए सी दे दिया गया है। तो हम इसमें से पहले देखिए, पहले हम क्या करेंगे, अगर हम इसमें से सी ए इसी मतलब उल्टा करके सी ए अगर निकाल लें, इसमें सी कामा ए अगर निकाल लें तो यह मान लीजिए आर से संबंध रखता है, सी ए आर में है ना, सी ए आर में है। अब इसी का उल्टा कर दें, अगर ए और सी निकाल लें तो ये किससे आर में संबंध रखता है ना, ए सी भी तो है, ये देखिए ए और सी भी है। तो यह कह सकते हैं जब मान लीजिए ये दोनों में है, आर दोनों में संबंध रखते हैं, तब ये नहीं कह सकते, जब दोनों में संबंध ये नहीं कह सकते ए इज इक्वल टू ए कह सकते हैं ना, जबकि दोनों संबंध रखता है तो ए इक्वल टू ए कह सकते हैं, तो ए इक्वल टू ए अर्थात ए कामा ए। अब ये संबंध बनेगा, तो ये देखिए ये संबंध है, इसमें कहीं ए कामा ए है, इसमें ए कामा ए नहीं है, तो इसीलिए यह संक्रमक नहीं है, संक्रमक ये नहीं है। तो अब देखेंगे जो 6वीं नंबर सवाल है, 6वीं नंबर पी बराबर वही दे दिया गया, मतलब कि मझले ब्रेकेट में 1 2 3 4 दे दिया गया है, और आर बराबर दे दिए 2 कामा 2 2 कामा 3 और 1 कामा 4 4 कामा 1 3 कामा 2। पूरी उसी सवाल जैसे 5वीं की हैं सेम वैसे किएंगे। पहले इसमें 6वीं में लिख लेंगे। जो पी बराबर दे दिया गया है 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 ये दे दिया गया है, और जो आर बराबर दे दिया गया है, आर बराबर जो दे दिया गया है वो दे दिया गया 2 कामा 2 2 कामा 3 और 1 कामा 4 4 कामा 1 और 3 कामा 2 ये दे दिए गए हैं मझले ब्रैकेट के अंदर। तो अब इसमें से वही काम करेंगे, पहले 1 और 4 ले लेंगे, इसमें से 1 कामा 4 ले लिए, तो ये रिलेशन किसमें 1 कामा 4 है, इसमें है, तो ये आर से संबंध रख रहा है, ये आर बराबर दिया है ना, तो आर से संबंध रख रहा है। और क्या अगर हम इसमें उल्टी संख्या 4 कामा 1 कर दें तो इससे संबंध आर से रखेगा, 4 कामा 1 है, तो यह भी आर से संबंध रख रहा है। तो ये नहीं, ये भी कह सकते हैं जो 1 है ये इक्वल टू 1 यानी दोनों में संबंध रख रहा है, तो 1 कामा 1 नहीं कर सकते हैं ना। अब देखिए क्या 1 कामा 1 इसमें होना चाहिए, अगर होगा तो समतुल्य होगा, यानी संक्रमक होगा, नहीं तो संक्रमक नहीं होगा। इसमें तो 1 कामा 1 कहीं है ये नहीं है, तो ये संक्रमक नहीं है, संक्रमक
नहीं है, नहीं है। अब इसी के साथ हम आखिरी एवं लास्ट सवाल देखते हैं, 7वीं नंबर सवाल। 7वीं नंबर सवाल में कह रहा है दिखाओ कि निम्नलिखित संबंध संक्रामक नहीं है। इसमें बता दीजिए संक्रामक नहीं है, कैसे नहीं है। एक्स वाई से प्रेम करता है, एक्स वाई से प्रेम करता है और वाई जेड से प्रेम करता है, जहाँ की एक्स वाई जेड पृथ्वी पर व्यक्तियों के समुच्चय में अवयव हैं। आप देखिए जो इसे 7वीं नंबर सवाल कह रहा है, मानी एक पृथ्वी है, उसमें अवयव कुछ हैं जो यक्स कामा वाई के और कामा जेड के रूप में हैं। तो अब इसमें बताना कि ये दूसरे से मतलब संक्रामक नहीं सिद्ध करना है। मान लीजिए यक्स रिलेशन है वाई से, यानी यक्स वाई से प्रेम करता है और वाई जो रिलेशन है वो जेड से प्रेम करता है। अब ये थोड़ी है कि ये जेड से भी प्रेम करेगा, जेड जो होगा इससे प्रेम यक्स से प्रेम करेगा, ऐसा कैसे होगा। मान लीजिए ये संक्रामक नहीं, मान लीजिए ये एक व्यक्ति है और ये इससे प्रेम करता है और जो ये दूसरा व्यक्ति तीसरे से प्रेम करता है, ऐसा थोड़ी हो सकता था ये इससे भी प्रेम करेगा, नहीं हो सकता ना। इसीलिए इसमें संक्रामक नहीं है, ये है संक्रामक नहीं है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, तो लाइक कीजिएगा। और अगर इस वीडियो पे ये चैनल पे नए आए हो तो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे नए वीडियो आपको आपकी समझ ला प्रस्तुत कर सकूं। और अगला जो ये 1 मतलब कि ये एक और एक ई था, एक ई था। इसके बाद हम वीडियो बनाएंगे 1D पर। तब तक जय हिंद जय भारत। इसके